Hello, my dear students. How are you? Oh, that's very good. Good. Okay, I'm good too. Yesterday we did a topic tenses, right? And that topic was based on verb forms, verbs, right? And today we are going to start a new topic. आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो टॉपिक भी फिर से बेस्ड है वर्ब फॉर्म्स पे. तो स्टार्ट करते हैं, है ना. तो वर्ब फॉर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं. वर्ब फॉर्म्स कितनी हैं, कौन से टाइप्स की हैं, है ना. फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. तो वर्ब फॉर्म्स बेसिकली वर्ब्स, ठीक है. वर्ब्स जो है बेसिकली टू टाइप्स की. As per their uses, we have two types of verbs. First is main verbs, right? And second, auxiliary. ठीक है. तो हमारे पास टू टाइप्स की verbs हैं. अब इसमें भी आगे फर्दर इनके टाइप्स हैं. मेन verbs हमने की थी like come, came, come, right? Go, went, gone. ये तो थी हमारी मेन वर्ब्स. अब इनके भी आगे टाइप्स हैं. मेन वर्ब्स भी, इनके भी यूजेस पे हम लोग इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. और वो कौन कौन से हैं? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये भी हम करेंगे कभी, ठीक है. पर अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में और पढ़ते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो भी टू टाइप्स की हैं हमारी, ठीक है. इसमें हम लोग लेते हैं फर्स्ट हमारी रहती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है. तो यहाँ मेन वर्ब हमने की. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. और ऑक्सिलरीज की हमने टू टाइप्स की. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरीज. प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम लोग कर चुके हैं. कैन यू गेस? हाँ, वेरी गुड. यस, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हमारी होती हैं लाइक इज, एम, आर, was, were, ये एटसेट्रा. ये हमने की थी टेंसेस में. प्राइमरी ऑक्सिलरी जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, है ना. हेल्प करती हैं जो मेन वर्ब की. और वैसे ही सेम मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं? क्यों होंगी ज़रूर. यस, कैन, कुड, मे, माइट एंड सो ऑन, ठीक है. और भी बहुत सारी हैं जिनको आज हम डिटेल में करने वाले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स. कुछ लोग इसे मॉडल कहते हैं, कुछ लोग इसे मॉडल्स कहते हैं. तो दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि मॉडल्स जो हैं हमारे कहते हैं ना कि कुछ वर्ड्स को जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही फॉर्म में, एक ही प्रोनाउंसिएशन में बोलने लगते हैं तो वो वही टोन उसकी जो है फिक्स हो जाती है. तो मोस्टली उसे कंसिडर कर लिया जाता है कि दिस इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन. तो मॉडल्स के साथ भी यही हुआ है. एक्चुअल में अगर हम लोग इसकी करेक्ट फॉर्म देखें तो दैट इज़ मॉडल, ठीक है, मॉडल्स. तो मॉडल्स की इनके यूजेस के बेस पे, या हम लोग कह सकते हैं लोगों के एक्सप्रेशन जो बहुत सारे लोग उसे बोलने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ मॉडल्स. तो मॉडल्स के बारे में आज हम बात करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं एक एक मॉडल के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट यस मॉडल्स. तो मॉडल्स जो हम लोगों ने किए हैं जिसमें हम लोग मैंने आपको बताया कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए. और मैं साथ साथ आपको डिफरेंसेस भी बताती जाऊंगी ताकि आपको यूजेस में कंफ्यूजन नहीं हो. और फॉर श्योर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज, ठीक है. तो अभी पहले बात करते हैं मॉडल्स के कुछ रूल्स के बारे में. यूज़ करने के लिए जो रूल्स हम अप्लाई करते हैं वो कैसे होते हैं. सबसे पहले तो
जब हम मॉडल्स यूज़ करते हैं कैन, कुड, मे, माइट, तो उनके बाद में हमेशा V1 यूज़ होती है। सो मॉडल्स के बाद में हमेशा, अब जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज़ करते थे उसमें डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स यूज़ होती थी। किसी के साथ हम V1 ING यूज़ करते थे, या फिर कभी हम V1 यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ कभी हम V3 यूज़ कर रहे थे। लेकिन मॉडल जो मॉडल्स होते हैं हमारे, उनके बाद में हम हमेशा V1 यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके बाद में मॉडल्स कैन के बाद में हमेशा V1 आएगी, लाइक कैन गो, है ना, कभी भी कैन वेंट नहीं होगा, कैन गॉन नहीं होगा, हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होती है मॉडल्स के बाद में। तो आफ्टर मॉडल्स वी हैव टू यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड इज, हम लोग इनको भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ करते हैं, या प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह हम कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक्सप्रेस क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं मूड को, एटीट्यूड को, किसके, ऑफ द स्पीकर, ठीक है। तो ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं जब वो आफ्टर सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में, उसके मूड के बारे में हमें बताते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। इट मीन्स इनके बाद में, तो हम जब सेंटेंस बनाते हैं इसमें, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर सिंपल सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सब्जेक्ट लेते हैं और फिर उसके बाद हम मॉडल लेंगे, मॉडल्स में से वन ऑफ एनी मॉडल, ठीक है। और फिर हम लोग लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज, ये ध्यान में रखो, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इट मे वेरी, है ना, चेंज हो सकता है ये फॉर्मेशन, लेकिन मॉडल्स और फर्स्ट फॉर्म का ये कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, कुड, इन सब के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम में 4 मॉडल्स कराऊंगी। डिफरेंस ध्यान में रखते जाओगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज करने में, ठीक है। डिफरेंस को समझिए कि सब में डिफरेंस क्या है। कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जिनमें हम लोग उनका यूजेस जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम पर्पस रहता है यूज़ करने का, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्या है, बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कैन, then could, and then may, and then might। इनके बारे में बात करते हैं। कैन कहाँ यूज़ होता है, वेयर डू वी यूज़ कैन। कैन का यूज़ हम करते हैं बच्चे जब हमें अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी शो करनी हो, कि आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो, आप अपनी एबिलिटी शो कर रहे हो, कैपेसिटी शो कर रहे हो काम को करने की, तो आप यूज़ करोगे कैन। एबिलिटी कैसे शो करते हैं हम, आपको लगता है कि आप ये पूरे बोर्ड पे मार्कर से लिख सकते हो, है ना, आपको लगता है कि आप सारे मॉडल्स के रूल्स जो हैं वो बोर्ड पे लिख सकते हो, ये आपकी एबिलिटी है ना। तो आपको जब अपनी एबिलिटी शो करनी हो काम को करने के लिए, तो वो वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन। तो फर्स्ट यूज कैन का क्या हुआ, टू शो, टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, ठीक है। कोई भी एबिलिटी जो आपको अगर शो करनी है, देन वी यूज कैन। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट अ चेयर। अब चेयर को मैं उठा सकता हूँ, ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी है ना। तो अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैन, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिफ्ट वर्ड यूज़ किया और यहाँ मैंने कैन यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म के साथ, कैन, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो
I can run, I can eat full plate of chapatis है ना, जो आपकी एबिलिटी हो, कुछ भी, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम कैन यूज़ करते हैं अगर हमें कोई भी काम को करने की पॉसिबिलिटी शो करनी हो और साथ में एबिलिटी भी हो। पॉसिबिलिटी अकेली नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी प्लस एबिलिटी है। कोई काम को करने की आपको संभावना लगती है, आपको लगता है कि वो काम को करने के लिए एबल भी हो, तो फिर आप यूज़ करोगे कैन। फॉर एग्जाम्पल अभी सेकंड यूज़ कौन सा हुआ, पॉसिबिलिटी का, पॉसिबिलिटी शो करनी हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला लाउड नॉइज कैन डैमेज योर ईयर। अब यहाँ लाउड नॉइज़ की एबिलिटी भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर आप बहुत तेज आवाज़ सुनोगे तो क्या होगा, आपके ईयर जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये आपकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हुई ना कि ऐसा हो सकता है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी भी हो और एबिलिटी भी हो किसी के कुछ करने की, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुड की। कुड कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट तो ये श्योर है कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है ऑफ कैन, ठीक है। कैन की पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप गा सकते हो, आई कैन सिंग, है ना, तो ये अगर मैं कैन यूज़ करूँ तो वो प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है। अगर मुझे पास्ट की एबिलिटी को शो करना, तो यहाँ अगर पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, या फिर मैं दूसरा इसका सेम रूल यही बोलूँगी कि ये पास्ट एबिलिटी को शो करता है, ठीक है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी जैसे कि आई कैन सिंग टुडे, तो मैं आज गा सकती हूँ, ये मेरी पास्ट प्रेजेंट की एबिलिटी है। अगर मैं कहूँ कि आई कुड सिंग, है ना, व्हेन आई वॉज 6 years old, है ना, कि जब मैं 6 साल की तब मैं गा सकती थी। मे बी आज कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं गा सकती, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या कोई भी और रीज़न हो सकता है ना। तो फिर पास्ट एबिलिटी को अगर हमें शो करना है तो हम यूज़ करेंगे आई कुड। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको, यहाँ देखो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्रेजेंट के लिए ही हम लोग कैन यूज़ करते हैं फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अगर आई कैन सिंग, और यहाँ मैं लिखती हूँ आई कुड सिंग। तो दोनों, अगर कोई सेंटेंस आपको बोल रहा है तो आपको मीनिंग समझ में आएगा किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, कौन से मूड की बात हो रही है। कि ये तो कह रहा है कि आई कुड सिंग, मतलब मैं पहले गा सकता था, आज पता नहीं गा सकता नहीं, ये अभी श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये बता रहा है कि वो पहले गा सकता था। और यहाँ आई कैन सिंग मतलब आज मैं गा सकता हूँ, आज सीख लिया मैंने, गा सकता हूँ मैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं कैन और कुड का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मे की। मे हम कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट हम लोग मे यूज़ करते हैं, सबको पता है ना, सब बच्चों को पता है, सब बच्चे यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा बात यही इसमें स्पेशल बोलूँगी कि फॉर्मल परमिशन के लिए। देखो परमिशन के लिए हम लोग कैन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और परमिशन के लिए मे भी यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कहाँ मे यूज़ करना है और कहाँ कैन यूज़ करना है? फॉर्मल परमिशन अगर हमें लेनी है, हमारे एल्डर से हमें परमिशन लेनी है, हमारे सीनियर्स से हमें परमिशन लेनी है, कोई ऑफिशियल पर्सन है तो उनसे हमें परमिशन लेनी है, तो हम लोग यूज़ करते हैं मे आई कम इन मैम। जनरली हम यूज़ करते हैं, बच्चे यूज़ करते हैं ना। क्यों करते हैं? मैम को कैन आई कम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैम जो है हमसे एल्डर हैं, सीनियर हैं और ऑफिशियल रिलेशन एक है ना। ये नहीं है कि कोई रिलेटिव हैं हमारे, कोई फ्रेंड सर्कल में है, नहीं। एक टीचर क्या है, एक उसके साथ एक फॉर्मल रिलेशन रहता है बच्चे का। तो जहाँ पे फॉर्मल रिलेशन हो, फॉर्मल हम किसी पर्सन से बात करते हैं, फॉर्मली बात करते हैं, तो वहाँ परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन, और सॉरी मे,
है ना। और कैन हम जहाँ पे नॉर्मली हम हमारे जहाँ पे हमें एबिलिटी दिखानी हो, कैन आई गो, है ना। तो आप अपने लिए जब आप यूज़ कर रहे हो, अपने एबिलिटी शो कर रहे हो और साथ में कह रहे हो कि मैं जा सकता हूँ, तो वो आपकी कभी भी रिक्वेस्ट नहीं शो करेगा उसमें सिर्फ आपकी कहते हैं ना कि एक रोब रहता है कि मैं जा सकता हूँ, है ना, लेकिन उसमें पोलाइटनेस नहीं है। इससे पता नहीं चलता कि आप में मैनर्स हैं या नहीं है। अगर आपको किसी सीनियर से बात करनी है, किसी एल्डर से बात करनी है, तो यू शुड यूज़ मे, ठीक है। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यही एग्जाम्पल लिखूंगी, मे आई कम एंड, जिससे आपको याद रहेगा कि मे जो है वो एल्डर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं परमिशन लेने के लिए। और देखो मैंने मे यहाँ यूज़ किया, लेकिन उसके बाद में मैंने V1 ही यूज़ की है, ध्यान रखना ये बात हमेशा, ठीक है। और दूसरा हम यूज़ करते हैं मे को टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी वो भी गुड पॉसिबिलिटी, किसी को काम को करने की अच्छी पॉसिबिलिटी हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे बहुत इजी और अच्छा एग्जांपल है, yes, the sky is cloudy, it may rain, ठीक है। अब देखो आप खुद से बताओ इस सेंटेंस में आपको कैसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि क्लाउडी है तो बारिश आने के चांसेस ज़्यादा हैं, गुड पॉसिबिलिटी है, तो फिर हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, मे, ठीक है। अब बात करते हैं माइट की। माइट हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। सो फर्स्ट इज इट इज पास्ट ऑफ मे, ठीक है। जहाँ हम आज हमारी किसी काम को करने की, अगर हम स्पेशली, हाँ, इसमें एक यूज़ ये रहता है, इसका एक डिफरेंस इसमें मे और माइट में ये रहता है कि अगर हम लोग, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किया हो अगर लास्ट क्लास में, तो क्या होता है डायरेक्ट स्पीच हम लोग कहते हैं ही सेड, ही मे गो, ठीक है। और अगर मुझे इनडायरेक्ट स्पीच बनानी हो इसमें, he said that he might go, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मैं लिखूंगी या यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी might, और डायरेक्ट स्पीच के लिए हम यूज़ करते हैं may, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट, यहाँ ये रूल भी लिख सकते हैं हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच हो, ये तो हमारा हुआ मे के लिए। डायरेक्ट स्पीच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ लिखूंगी डायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइट, ठीक है। और हम लोग यूज़ करते हैं, जो मेन यूज़ है माइट का, दैट इज पॉसिबिलिटी। अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों में डिफरेंस कैसे होगा, यहाँ हमारे पास गुड पॉसिबिलिटी है और यहाँ हम बात करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो किसी काम को करने की, ठीक है। वीक कह सकते हो या रिमोट कह सकते हो, मतलब बहुत कम चांसेस हो काम करने की। एग्जाम्पल देती हूँ एक बहुत अच्छा सा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन। अब मैं यहाँ लिखती हूँ द स्काई is not cloudy, so it might rain, ठीक है। अब मैंने यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड चेंज किया था, पहले द स्काई इज नॉट क्लाउडी, क्लाउडी नहीं है तो चांसेस क्या है बारिश होने के, बहुत कम है, ठीक है। तो जहाँ चांसेस कम होते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं माइट
और जहाँ चांसेस अच्छे होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं मे, और जहाँ हमें एबिलिटी के साथ हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो कि कोई रीज़न से कुछ हो सकता है, एबिलिटी कुछ है, तो फिर वहाँ हम यूज़ करते हैं कैन। बट बेसिकली पॉसिबिलिटी के लिए जो यूज़ होते हैं वो मे और माइट है, आप इनमें से यूज़ कीजिए, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि एक्चुअल में किसी की कैपेबिलिटी शो हो रही है, किसी की एबिलिटी शो हो रही है, तो हम कैन यूज़ करते हैं सिर्फ। गॉट इट? तो ये आई थिंक ये सबको समझ में आया। तो हमने अभी तक किए कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो कैन यूज़ करते हैं हमारी एबिलिटी को शो करने के लिए बेसिकली, और कुड यूज़ करते हैं हमारी पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, मे यूज़ करते हैं परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जहाँ हमारी पॉसिबिलिटी अच्छी है, चांसेस ज़्यादा हैं काम के होने के, देन वी यूज़ मे, और इफ़ वी हैव पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी टू डू अ वर्क, देन वी यूज़ माइट। तो ये चारों में डिफरेंस समझ में आया? चारों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, है ना। चलो अब थोड़े से और हैं और करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विल, शैल एंड वुड, ठीक है। इसके साथ एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ कराऊंगी, जो कुड हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो विल और शैल हम टेंसेस में भी कर चुके हैं, जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इसे यूज़ करते थे, और यहाँ हम मूड को एक्सप्रेस करने के लिए, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूजेस वही हैं, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम लोग शैल को हम कहाँ यूज़ करते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग, यस, आई और वी के साथ, ठीक है। तो सेम रूल यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे, और बाकी जितने भी पर्सन्स हमारे बच जाते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, है ना। तो देम तो नहीं, लेकिन एज अ सब्जेक्ट जो भी हमारे पर्सन्स हैं बाकी, उनमें हम लोग विल यूज़ करते हैं रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के लिए। रेस्ट ऑफ द पर्सन्स तो सबको अच्छे से क्लियर है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसमें से आई और वी मैंने लिया है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं शल। तो हम, और वो शल हम लोग यूज़ करते हैं ऑफर्स के लिए, ठीक है। पहला यूज़ इसका कि हमें कोई अगर किसी को कुछ ऑफर करना है तो हम यूज़ करते हैं शल। तो हम लोग कहते हैं ना, शल आई हेल्प यू, है ना। हम हमारी हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं शल। और आई और वी के साथ अगर हमें यूज़ करना है शल को, तो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? हम लोग शल यूज़ करेंगे रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ। और रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं शल को, तो वो शो करता है प्रॉमिस को, एक थ्रेट को, ठीक है, कमांड को। कैसे? अब मैंने आपको बोला कि आई शैल, सॉरी, रेस्ट ऑफ द पर्सन यहां बात करते हैं, यू शैल फेल, तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक थ्रेट दे रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं, तुम फेल हो जाओगे, देख लो, है ना। तो यहाँ हम अगर हमें किसी को प्रॉमिस करना हो तो कैसे करेंगे? यू शैल गेट अ चांस नेक्स्ट मंथ। तो मतलब प्रॉमिस करें कि तुम्हें नेक्स्ट मंथ तो जरूर चांस मिल जाएगा काम करने का, या जो भी जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के लिए अगर हमें शैल यूज़ करना है तो हम या तो फिर प्रॉमिस करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर थ्रेट और कमांड देने के लिए, ठीक है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम विल की। विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? विल का यूज़ हम करते हैं एक तो प्रॉमिस बताने के लिए, किसी से प्रॉमिस की बात अगर हम करते हैं तो हम लोग कहते हैं, जैसे मैं कहती हूँ, नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, यू विल कम हियर, तुम यहाँ आओगे, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉमिस, एक तरह से मैं उसे कंसिडर कर रही हूँ, मैं उसे कंफर्मेशन उसमें ले रही हूँ, मैं कंफर्मेशन जहाँ हम दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं रेस्ट ऑफ द पर्सन्स के साथ विल
यू विल कम हियर, ठीक है, तो तुम आओगे ही आओगे, कंफर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमें यूज़ करना है विल का फ्यूचर इवेंट्स के लिए, हमें पता है हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए, और वो भी जब हम सर्टेन हो, ठीक है, जब हमें पूरा यकीन हो कि वो काम होगा ही होगा, हम करेंगे ही करेंगे, तो हम लोग यूज़ करते हैं आई और वी के साथ विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू नेक्स्ट मंथ। अब देखो, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं शैल को आई और वी के साथ, लेकिन अगर हम बाकी सब पर्सन्स के साथ हम शैल यूज़ करते हैं तो वो हमें प्रॉमिस दिखाता है, लेकिन अगर आई और वी के साथ अगर हम विल यूज़ कर दें तो वो प्रॉमिस दिखाएगा, ठीक है। आई विल, जनरली लैंग्वेज में हम लोग बात करें आई शैल होता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, आई शैल टीच यू, इट मीन्स नॉर्मल मैं आपको कह रही हूँ कि हाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आई विल टीच यू, इट मीन्स आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस, मैं एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि येस फॉर श्योर आई विल टीच यू, मतलब ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आई और वी के साथ अगर हम विल यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग किसी को कंफर्मेशन दे रहे हैं, किसी को हम प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यूज़ करते हैं विल का अगर हमें डिटर्मिनेशन शो करना हो। डिटर्मिनेशन क्या है कि हमने डिसाइड कर लिया हो, ये हमारा पक्का निश्चय हो कि मुझे ये काम करना ही करना है। आई विल रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, है ना, तो ये मेरा एक डिटर्मिनेशन है। आई विल क्रैक द यूपीएससी एग्जाम, मैं क्रैक करूँगा ही करूँगा। जब आप डिसाइड कर लेते हो कुछ काम को करने के लिए और कंफर्म होते हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं विल, ठीक है। अब बात करते हैं वुड की। वुड हम यूज़ करते हैं इमेजिनेशन के लिए, और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कुड भी इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कहाँ क्या यूज करना है? देखो, अगर हमें लगता है कि कोई फ्यूचर में कुछ काम हो सकता है, कुछ चांसेस अभी भी हैं, कोई पॉसिबिलिटी है कुछ काम को करने की, होने की, और हमारी इमेजिनेशन है, तो हम यूज़ करते हैं वुड। और अगर हमें लगता है कि कोई काम के कोई चांसेस ही नहीं है कंप्लीट होने के, सिर्फ ये हमारी एक फेक इमेजिनेशन है, मेयर इमेजिनेशन है, तो हम वहाँ जैसे कहते हैं सपनों की दुनिया, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कभी सच हो ही नहीं सकते, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं कुड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा I would build a temple, ठीक है। इसमें फ्यूचर में चांसेस हैं कि शायद बन जाए, इमेजिनेशन कंप्लीट हो भी सकती है, पूरी भी हो सकती है, सपना सच हो भी सकता है, श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमें जिस ऐसे सपने की बात करनी हो जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, हमारी ऐसी इमेजिनेशन जो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती, तो हम यूज़ करते हैं कुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ I had money, I could build a temple, ठीक है। अगर मेरे पास मनी होती, है ही नहीं, है ना, चांसेस ही नहीं है, फिर जब है ही नहीं तो फिर आगे बनाएंगे कैसे? अब कोई बहुत गरीब है, वो कह रहा है कि मेरे पास है ही नहीं, उसने ये नहीं कहा कि आएगी तो, लेकिन वो कह रहा है कि अगर होती, तो मतलब नहीं थी, पास्ट की बात हो रही है कि नहीं थी, इसीलिए तो उसने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये जहाँ हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो इमेजिनेशन फुलफिल होने की, तो हम यूज़ करते हैं कुड, ठीक है। और वुड हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हमें वुड का यूज़ करना है तो हम लोग हमारी पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए। पास्ट हैबिट्स कैसे? अब सपोज करो आप सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, ठीक है, और डाइनिंग टेबल पे बैठे ही आपको लगता है कि वो आएगा पर्सन, और फिर वो आपको, जैसे आपका भाई या कोई बहन है ना, सिस्टर सिबलिंग्स में से कोई भी, तो आपको लगता है कि वो आके सीधा चेयर पे बैठेगा और खाना स्टार्ट करेगा बिना किसी को विश किए कुछ भी। तो ऐसी बात को बताने के लिए, जहाँ लगे कि आपकी किसी की हैबिट है
ये मतलब अब इंसान आपके पास नहीं है, कहीं दूर गया, आपको लगता है कि वो होता तो यहाँ पे वो ऐसे करता, है ना। किसी की पास्ट हैबिट बता रहे हो आप, या अपनी ही पास्ट हैबिट बता रहे हो, तो हाँ आप यूज़ करते हो वुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर एट होम आई वुड गो फॉर वॉक। तो मैं जाया करता था, ठीक है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए आप यूज़ करते हो वुड। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अभी एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक। पहले हमने स्टार्ट किया था कैन, कुड, मे, माइट से। कैन हमारी एबिलिटी को शो करता है, कुड हमारी पास्ट एबिलिटी को शो करता है, मे हमारी पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी को शो करता है, और माइट हमारी वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने किया विल से। विल जो है शल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, लेकिन जर्नल फ्यूचर कंसर्न्स के लिए। लेकिन अगर हमें प्रॉमिस की बात करनी है तो हम आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल, ठीक है। ये वाइस वर्सा रहता है रेस्ट ऑफ द पर्सन के साथ। अगर हम शल यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस, है ना। और फिर हमने यूज़ किया वुड। वुड हम यूज़ करते हैं इमेजिनेशन और पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए, और कुड यूज़ करते हैं हम इमेजिनेशन के लिए दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, ठीक है, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती।